भारत, वो देश जिसने आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़कर लोकतंत्र हासिल किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा वक्त भी आया था जब इसी देश में आज़ादी छीन ली गई थी। रातों रात अखबारों की स्याही सूख गई, बिना कारण जेल में डाल दिया गया और जनता की आवाज़ मौन हो गई। वो था भारत का सबसे अंधेरा दौर, आपातकाल, इमरजेंसी 1975। पर सवाल यह है, क्या ये देश की सुरक्षा के लिए था या फिर सत्ता बचाने की एक सुनियोजित चाल? 1971 भारत ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश बनाया। इंदिरा गांधी को भारत की दुर्गा कहा गया, लेकिन जीत के कुछ साल बाद ही उनके खिलाफ देश भर में असंतोष फैलने लगा। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने उठाई संपूर्ण क्रांति की आवाज। किसानों से लेकर छात्रों तक हर वर्ग सड़कों पर था। सत्ता हिल चुकी थी और इंदिरा गांधी जानती थीं, अब कुछ बड़ा करना होगा। 25 जून 1975 की रात दिल्ली के सफदरजंग रोड पर एक फोन कॉल होता है। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद कागजों पर दस्तखत करते हैं और उसी पल भारत में लागू होती है इमरजेंसी। इंदिरा गांधी का ऐलान था, देश की सुरक्षा खतरे में है, लेकिन विपक्ष कह रहा था, नहीं, सत्ता खतरे में थी। सुबह हुई तो अखबार खाली थे, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। सरकार के खिलाफ एक शब्द छापना अपराध था। हजारों विपक्षी नेता, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जेल में डाल दिए गए। रेडियो, टीवी, अखबार, सब पर एक ही आवाज, सरकार की आवाज। जनता डर में जीने लगी। घर की बातें भी फुसफुसाकर की जाती थी। फिर शुरू हुआ नसबंदी का भयावह अभियान। कहा गया, ये देश के विकास के लिए है, पर असल में गरीबों को पकड़कर ऑपरेशन थिएटर भेजा जाता था। किसी ने विरोध किया तो लाठी चली। लोग डर में थे, पर गुस्सा भीतर सुलग रहा था। और फिर 1977 में इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव घोषित कर दिया। उन्हें लगा जनता भूल चुकी होगी, मगर जनता ने जवाब दिया, हम नहीं भूले। जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गईं। देश ने राहत की सांस ली। लोकतंत्र फिर से जिंदा हुआ। आपातकाल खत्म हुआ। पर क्या वो सोच, वो डर सचमुच खत्म हुआ? क्या लोकतंत्र आज भी उतना ही मजबूत है, या फिर वो खतरा कहीं हमारे बीच अब भी छिपा है? क्योंकि जब जनता सो जाती है तो लोकतंत्र फिर से आपातकाल में चला जाता है।